एक प्लान बनाया जाता है जिसका मकसद होता है एक देश को आजाद करना, लेकिन उस देश को दो भागों में बांट देना। प्लान का नाम था माउंटबेटन प्लान। प्लान को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय और ब्रिटिश शासन के अंत के प्रशासन के प्रभारी भी यही व्यक्ति था। 1947 में जब आजादी की लड़ाई पूरे जोरों से चल रही थी, तब अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को एक योजना बनाई जिसे माउंटबेटन योजना यानी माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसी प्लान के तहत भारत को आजादी मिली थी, लेकिन कैसे? बेसिकली ये प्लान था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में शासन कैसे चलेगा और नई व्यवस्था बनने तक देश कैसे चलेगा। इस प्लान में था कि अंग्रेज 22 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज 1947 यानी 1947 में ही भारत छोड़कर चले गए और हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, लेकिन भारत के कुछ नेता थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ मुस्लिम लीग के नेता थे जो पाकिस्तान के अलग मांग को लेकर डटे हुए थे। वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज बुरी तरह बर्बाद हुए थे और वे समझ चुके थे कि अब भारत में शासन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जल्दी से एक प्लान बनाते हैं और वह जल्द से जल्द भारत को आज़ाद करके वापस जाना चाहते थे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना प्रस्तुत करते हैं। माउंटबेटन प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस प्रकार थे। नंबर 1, भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया। नंबर 2, बंगाल और पंजाब का भी विभाजन होगा और बंगाल और पंजाब का एक एक हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। यह वही बंगाल का हिस्सा आज का बांग्लादेश है। नंबर 3, रियासतों जो आज के स्टेट्स हैं, तब हर स्टेट्स के अलग अलग राजा होते थे। रियासतों को यह खुली छूट मिलेगी कि वे पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में रह सकते हैं या खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। 4th पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंपने यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन 15 अगस्त 1947 चुना गया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो यही माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को आज़ादी मिली। होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। थैंक यू। जय हिंद।